वसुंधरा, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। उस मीना की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और मैं इतना बड़ा अपमान क्यों बर्दाश्त करूं? वसुंधरा, अगर तुम मुझे फिर से चुप रहने के लिए कह रहे हो, फिर तुम अपनी जुबान पर ताला लगा लो हमेशा के लिए। मैं अकेली सब कुछ संभाल सकती हूँ, समझे? और अब हम इस घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। तुम अब चुपचाप बैठकर हिसाब कर लो, अपना 70% निकाल लो और उनका 30% उन्हें दे दो। बंटवारा बंटवारा बंटवारा, 70% की रट लगा के रखी है तुमने। 70% के लॉसेस भी तुम्हें बेयर करने पड़ेंगे। ये रिस्क लेना चाहोगी तुम? हाँ, मैं सब कुछ लेना चाहूंगी। रिलैक्स मीना, सब ठीक हो जाएगा। तुम बैठो। नहीं, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। इस तरह परेशान मत हो मीना, मैं कह रहा हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज तक अपने जो भी फैसला लिया, मैंने हमेशा आपका साथ दिया है। आज आपकी बारी है मेरा साथ देने की। जानती हूं मैं, ये बहुत मुश्किल है, बहुत दर्द होगा आप दोनों को ये फैसला लेते हुए, क्योंकि आप दोनों का हर सपना इस परिवार के साथ रहने से ही जुड़ा है। लेकिन अगर रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगे तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक साथ रहना हम में से किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। पर वीना, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा है। आज मैं आपका साथ मांग रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है आप मेरे विश्वास को टूटने नहीं देंगे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करे क्या ना करे, कैसे सबको समझाए। एक कशिश दी ही थी जो हर परेशानी में इस घर को संभाल सकती थी, और आज भी शायद वही कुछ कर सके। पर इस बार परेशानी की वजह खुद कशिश ही है महक। जो भी हो, पर अगर इस घर का बंटवारा होने से कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ कशिश थी। सर, बाकी सारी रिपोर्ट्स भी यही दर्शाती हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। हाय जीजू। हाय माली, कम इन। जानते हो जीजू, सारे लोग हमारी एल्बम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंड यू वोंट बिलीव, मुझे तो लग रहा है कि लॉन्च स्टार्ट होने से पहले ही मैं ओवरनाइट स्टार बन जाऊंगी। आखिर हमने इतनी पब्लिसिटी जो की है, अब तो मैं रिहर्सल्स भी जमकर कर रही हूँ। आफ्टर ऑल ये लॉन्च इतने बड़े लेवल पे जो हो रहा है, यू नो जीजू, आई एम रियली एक्साइटेड। और होर्डिंग्स, बैनर्स, ये तो मैजिक कर रहे हैं। ओके देन मिस्टर मल्होत्रा, हम बाकी की डिटेल्स बाद में चेक करते हैं। फाइन सर। बाय द वे जीजू, हम ये एल्बम लॉन्च कब कर रहे हैं? टेल मी ना जीजू, ये फाइनली लॉन्च कब हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा मौली कि मैं तुमसे कैसे कहूँ, लेकिन अब हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं। फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है? मतलब अब हम ये एल्बम लॉन्च नहीं कर सकते। What? What are you saying? आप जानते हैं जीजू, आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ मौली। अब हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम तुम्हारा एल्बम लॉन्च कर सकें। I'm sorry। How can you do this to me? मैं समझ सकता हूँ मौली, इस समय तुम्हें कैसे लग रहा होगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकलने की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। I'm really sorry। What do you mean by sorry?
बाहर इतनी पब्लिसिटी हो चुकी है, बैनर्स लग चुके हैं, होर्डिंग्स लग चुके हैं, और अब आप इस तरह बैक ऑफ नहीं कर सकते। दिस इज अनप्रोफेशनल। यू आर चीटिंग मी। मेरा तो सारा फ्यूचर ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं जीजू, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। दिस इज नॉट डन। दी, हाँ, आपसे कोई मिलने आया है। कह रहा है कि बहुत अच्छा दोस्त है आपका। मेरा दोस्त? कौन हो सकता है ये? खैर, मैं देखती हूँ, तुम जाओ। जी। जी, तुम अब क्या लेने आए हो तुम यहाँ? और वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? रिलैक्स। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो। बाबूजी कहते हैं कि घर आए दुश्मन से भी प्यार से पेश आना चाहिए, और हमारे बीच तो फिलहाल ऐसी कोई दुश्मनी भी नहीं है। एंड आई होप कि आगे से कुछ ऐसा होगा भी नहीं। ट्रस्ट मी, इस बार मैं तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेलने वाला। व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे तुम जैसे लोगों के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो धीरे धीरे पैदा होते हैं, अब चाहे वो किसी काम में हो या इंसान में। ऐसा बाबूजी बोलते हैं। मुझे तुमसे या तुम्हारे बाबूजी की सोच से कोई मतलब नहीं है। लेकिन खुद की सोच से तो है। सोच लेना एक बार। मैं तुम्हें गरेवाल से 25% ज्यादा सैलरी दूंगा, और वैसे भी अब तुम्हारा उनकी फैमिली और बिजनेस से कोई रिश्ता तो रहा ही नहीं, क्योंकि अब तुम उनके लिए काम तो करते ही नहीं। देन प्रॉब्लम क्या है? अपनी प्रॉब्लम मैं किसी अनजाने शख्स के साथ शेयर नहीं करती। Is it clear? या इसी अनजानेपन को तो मैं दूर करना चाहता हूं, तुम्हें अपनी कंपनी में लेके। और तुम्हें इतना बड़ा ऑफर देने का रीजन तो कुछ और ही है। बाबूजी कहा करते हैं कि दुश्मन के सबसे काबिल साथियों को अपने साथ मिला लोगे तो तुम्हें जीत से कोई नहीं रोक सकता। ये तुम्हारा सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम ये क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ नौकरी करूं, ताकि तुम मेरे थ्रू गरेवाल की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पा सको। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। सो जस्ट लीव। जस्ट गिव योरसेल्फ अ सेकंड थॉट। गरेवाल से 25% ज्यादा। तुम मेरे काम की सही कीमत कभी नहीं दे सकते। ऑफ कोर्स, जो मिस्टर सुजल गरेवाल आपको दे सकते हैं वो तो मैं आपको कभी दे ही नहीं सकता, लेकिन हम कॉम्पेंसेट तो कर सकते हैं ना। 50% मोर। दरवाजा वहां पर है। ओके फाइन, डबल 100% मोर। आई सेड लीव राइट नाउ। ठीक है, अब मैं तुम्हें और नहीं ज्यादा समझाऊंगा। जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो एक बार खुद से पूछ लेना, शायद इरादा बदल जाए। ये रहा 5 लाख का चेक, मैं यहां छोड़ के जा रहा हूं एज योर एडवांस सैलरी। बाबूजी कहते हैं कि
घर आई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए। तो कल ऑफिस में मिलते हैं। बाय। चारू, तुम विश्वास नहीं होता थी कि आप ऐसा कुछ कर सकती हैं हमारे साथ। मुझे लगा था सिर्फ वसु आंटी ही आपको गलत समझती है। आप गरेवाल के अगेंस्ट कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अपना मानती है उन्हें, लेकिन क्या पता था मुझे कि पैसों के लिए आप बस डालो। बस ये क्या बोले जा रही हो? तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। अब देखने या सुनने के लिए बाकी बचा क्या आई थी? हाँ, मैं यहाँ आपको ये बताने आई थी कि घर में बंटवारे की बात चल रही है। शायद आप कुछ मदद कर सके। मुझे लगता था बस एक आप ही हैं जो उस घर को टूटने से बचा सकती है, लेकिन नहीं, गलत थी मैं। नहीं पता था मुझे कि जिसके पास मैं अपने घर को बचाने की आस लेकर रही हूँ वही उस घर और उस घर की खुशियों को बिखेरने की कोशिश कर रहा है। चारू, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम एक बार मेरी बात सुनो। अब आपकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समझिए, सच में विश्वास नहीं होगा कि आप ऐसा भी कर सकती हैं। मैं आपसे एक बात कहूँ, प्लीज डोंट बी सो इमोशनल। आप जानती है ना चारू ने आपके साथ क्या किया। ऐसे मौके बार बार नहीं आते दी। मुझे नहीं लगता आपको ये मौका छोड़ना चाहिए। नहीं मौली, मुझे ये ठीक नहीं लगता। आई नो दी, आपका मन ये बात नहीं मान रहा होगा, लेकिन आपको ये बात समझनी ही होगी। आपने हमेशा सबके लिए अच्छा सोचा है, पर आप खुद ही देखिए बदले में आपको क्या मिला। उल्टा सब आप पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। जानती है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप हमेशा रिश्तों के आगे हाथ दिए हैं। खुद तकलीफ सहकर भी आपने दूसरों को खुशियां दी हैं, और जो आज के जमाने में नहीं होता। आज पैसा, पोजीशन, यही सब कुछ है दी। नहीं मौली, तुम गलत हो। ये सच है कि जिंदगी जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है, लेकिन पैसा जिंदगी नहीं होता मौली। ये बातें सिर्फ कहने सुनने में अच्छी लगती है दी, हकीकत में ऐसे नहीं होता है। सो बी प्रैक्टिकल। आज जो इंसान दिल से सोचता है ना, उसे इमोशनल नहीं, इमोशनल फूल कहा जाता है। सो दी प्लीज बदलिए अपने आप को। आज सब सिर्फ चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कशिश के लिए। मुझे उसे मिलना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कह रही हो वीना। मुझे भी कशिश के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। Really, it's very sad. गलत सोच रहे हैं आप सब। क्या गलत सोच रहे हैं? वही जो सच है। कैसा सच? वसु आंटी ठीक कह रही है। कशिश दी ने हम सबके विश्वास को तोड़ा है, धोखा दिया है उन्होंने हम सबको। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मामा, मैं सच कह रही हूँ। मैं आज खुद कशिश दी से मिलने गई थी और वहां पे कार्तिक भी था। हाँ मामा, इस सब की जिम्मेदार कशिश दी ही है, और उन्होंने इसके लिए कार्तिक से पैसे भी लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है मामा।
ऐसा ही हुआ है। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ चारू, लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे। इनके दिमाग में पता नहीं क्यों कशिश की छवि तो एक देवी जैसी है, जिससे कभी भी गलती नहीं हो सकती। मैंने कितनी बार कहा है कि वो हमें बर्बाद करने पर तुली है, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। मैं तो आखिर में वसुंधरा हूँ, मैं तो कुछ भी कहती रहती हूँ, लेकिन आज उसकी सगी बहन चारू ने अपनी आंखों से खुद कशिश का असली चेहरा देख लिया है। वसुंधरा चुप कर जाओ प्लीज। ओ ललित, तुम तो हमेशा जिंदगी भर प्लीज 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 करते रहोगे, ना तो खुद कुछ कहते हो ना मुझे कुछ कहने देते हो। चारू बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कशिश ऐसा कभी नहीं कर सकती। काश ये गलतफहमी होती हो, लेकिन नहीं। मैंने सब कुछ साफ साफ अपनी आंखों से देखा। वो 5 लाख का चेक क्या कर रहा था वो वहां? मुश्किल है ना विश्वास करना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिन रिश्तों में भरोसा हद से ज्यादा होता है ना, उनमें किसी को भी गलत समझने की कोई गुंजाइश नहीं होती। सुजल, बस अब एक शर्त और नहीं। अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ कहा तो तुमने कशिश पे इल्जाम लगाया। जितना मैं कशिश को जानता हूँ ना, वो गरेवाल के खिलाफ कभी कुछ सोच भी नहीं सकती। और तुम बहन हो ना उसकी, मेरे से ज्यादा वक्त गुजारा तुमने उसके साथ। सुजल, मैंने जो भी कहा है सब सच कहा है। मैंने अपनी आंखों से कशिश दी को कार्तिक से पैसे लेते हुए देखा। हमारी आंखें कभी कभी धोखा भी खा जाती हैं। पर वो धोखा नहीं हो सकता सुजल। बहुत विश्वास है, लेकिन अगर यही विश्वास तुमने दूसरों पर दिखाया होता तो आज तुम अपनी बहन पर यह इल्जाम नहीं लगाती, जिसने तुम्हारी खुशियों के लिए अपना सब कुछ खो दिया, सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए। लेकिन तुमने उसे एक खुशी देना तो दूर, उसको दुख पहुंचाने के लिए उस पर यह इल्जाम लगा दिया। एक बार भी नहीं सोचा कितना कुछ किया है उसने तुम्हारे लिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है सुजल कि तुम अब भी कशिश दी से प्यार? हाँ, करता हूं मैं उससे प्यार, करता था और हमेशा करता रहूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।